मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं उठाऊंगा हथियार और देश के लड़ूंगा। क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी। आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत 4 वर्ड है MODI, मोदी साहब, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मुस्लिम, आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? मैम आपके सवाल में थोड़ी सी कमी है। आप इंडियन मुस्लिम ना कहकर आप इंडियन कहोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा उसकी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। आप समझो पहले कि जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हम लोग नहीं गए। हमने कहा कि रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन की प्रोटेक्शन बिना कंट्री के प्रोटेक्शन से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं उठाऊंगा हथियार और देश के लड़ूंगा। क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी, नमाज पढ़ते लोग भी मर जाएंगे, भुखमरी अगर आएगी तो दुआ से खाना नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है। दुआ सपोर्ट करती है, अल्लाह मेहरबान होता है, अल्लाह खाना बरसाएंगे ना बिना मेहनत के। बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन आपको विश्वास पैदा करता है और जो देश है या जो आपका काम है जो आप करते हो वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइफ आपको जीनी कैसे। सो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका आंसर दूं तो आप समझो पहले कि अगर देश के हालात अच्छे हैं तो अपना रिलीजन इंपॉर्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुल्क अगर मुसीबत में है फिर रिलीजन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फिर देश इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी कंट्री का कल से किसी से लड़ाई हो जाती है, जंग ऐलान हो जाता है, तो मैं मैम हो सकता है 3-4 दिन तक रिलीजन इंपॉर्टेंट करूं, लेकिन छठे दिन में मेरे ऊपर फर्ज हो जाएगा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं। क्योंकि कोई मेरे कंट्री में घुस रहा है, वो मेरे घर में भी घुसेगा, वो मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देगा। यानी समथिंग लाइक चाइना के जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है आमतौर पर। तो अब आप क्या रखोगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी बाहर को ना आने दें, तो मेरा देश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश मेरा घर है। अगर मेरे पास 4 दीवारी नहीं होगी तो मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगा, तिलावत नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कुछ नहीं मना सकता हूँ। बात समझ रहे हो? तो अगर देश के हालात अच्छे हैं तो मैं शादी भी करूंगा रिलीजन के तौर पे, मैं ईद भी मनाऊंगा आराम से बाउंड्री में, कहीं पे भी जाकर मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन अगर देश के हालात ऐसे हैं जहां पे उसको मेरी जरूरत है तो फिर मेरे तो देश आगे है। तो कभी एक दूसरे को सबसीड करते हैं। बेशक रिलीजन ने ये सिखाया कि हुब्बुल वतनी, कि भाई मुल्क से मोहब्बत या जो उसकी ईमानदारी है वो ईमान का एक हिस्सा है। देश ने, रिलीजन ने सिखाया, और मेरे रिलीजन ने, सबके रिलीजन ने देखा कि देश को सर्वोपरि रखो। हिंदी में अगर कहें तो देश को ऊपर रखो, जरूरी है। उसने बताया कि देश से मोहब्बत क्यों है, क्यों तुम देश के लिए लड़ो। रिलीजन ने सिखाया, उसी के टीचर ने सिखाया। तो हमारे इंडिया में अगर मैं क्रक्स बोलूं तो आपकी पर्सनल किताबें घर में कुछ अलग हो सकती हैं। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन जब बाहर आप आ गए तो मेरे साथ मोहन है, सुखविंदर है, जॉर्ज है। आई हैव वन बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन आई हैव अ रिलीजन कॉल्ड इंडियन। सो इफ बीइंग इंडियन इज अ रिलीजन, द होली बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे को देखिए बहुत अच्छे से है कि आप डिफरेंट रिलीजन से हो, बट आपका एक रिलीजन आगे बन जाता है बीइंग इंडियन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और कंट्री प्रोटेक्शन के लिए। और एक बुक है संविधान। तो उस संविधान कहता है कि आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन जब मेरे को बचाने की जरूरत हो ना, फिर तुम एक आना, तुम मोहम्मद तारिक की तरह मत आना, तुम एक इंडियन की तरह आना। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। सो ये अच्छा, तारीखी सवाल जब हमने पाकिस्तान की आवाम से किया तो उन्होंने बोला, मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है।
मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं फिर। चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम थी यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। आप प्लीज़, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना घर, ये स्कूल। जय हिंद दोस्तों, आपने पाकिस्तानी नेताओं के मुंह से, पाकिस्तानी जिहादियों के मुंह से अक्सर टीवी पर सुना होगा कि भारत अपने कश्मीर में ज्यादती कर रहा है कश्मीरियों के साथ। वो ये भी बताते हैं कि भारत कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहा है और उनको धार्मिक आज़ादी भी नहीं दे रहा है। इन सब बातों का जवाब पाकिस्तान को एक छोटी सी कश्मीरी बच्ची के वायरल वीडियो से मिल गया होगा। कश्मीर की यह छोटी सी बच्ची जो कि स्कूल में पढ़ रही होती है, वो अपने स्कूल का एक वीडियो बनाती है, डायरेक्ट मोदी जी को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्लीज़ मोदी जी, आप हमारे स्कूल को एक अच्छा सा स्कूल बना दो, क्योंकि इसकी फर्श टूटी हुई है और हमको टाट पर बैठना पड़ता है, जिससे हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इस बच्ची का यह प्यारा सा वायरल वीडियो देखकर हर हिंदुस्तानी भावुक हो रहा है और आज पाकिस्तान को अपने यहाँ की स्थिति देखकर शर्म जरूर आ रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत की वॉइस को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय